हमारे देश की सरकार पूरी तरह से तानाशाह है। चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हमारे भारत में इतना नेता लोग हैं, यह ऑडियो इतना वायरल हुआ, क्या किसी भी नेता के कान में यह ऑडियो नहीं गया? आप ध्यान से इसे सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि हॉस्पिटल में जिस वार्ड में कोरोना संक्रमित लोगों को रखा जाता है एवं उनका इलाज किया जाता है, उस जगह में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और जहां उनकी मृत्यु होती है जिस वार्ड में, उस वार्ड से लेकर बाहर आते तक के रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उस सीसीटीवी कैमरे का लाइव प्रसारण हॉस्पिटल के बाहर होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक के रूप में आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं और यह करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जनता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, यह देखना हमारा अधिकार है। अगर सहमत हो तो इसे आगे भेजें। लोकतंत्र में विश्वास है तो इसे आगे शेयर करें। अब दिमाग लगाकर ज़रा यह सोचिए कि अगर कोरोना संक्रमित बीमारी है तो परिंदे और जानवर को अभी तक कैसे नहीं हुआ। ये कैसी बीमारी जिसमें सरकारी लोग और हीरो ठीक हो जाते हैं और आम जनता मर जाती है। कोई भी घर में या रोड पर तड़प कर नहीं मरता, हॉस्पिटल में ही क्यों मौत आती है। ये कैसी बीमारी है, कोई आज पॉजिटिव है तो कल बिना इलाज कराए नेगेटिव हो जाता है। कोरोना संक्रमित बीमारी है जो जलसे में, रैली में और लाखों के प्रोटेस्ट में नहीं जाता, लेकिन गरीब नॉर्मल खांसी चेक कराने जाए तो 5 दिन बाद लाश बनकर आता है। गजब का कोरोना वायरस है जिसकी कोई दवा नहीं बनी, फिर भी लोग 99% ठीक हो रहे हैं। यह कौन सी जादुई बीमारी है जिसके आने से सब बीमारी खत्म हो गई और अब जो भी मर रहा है कोरोना से ही मर रहा है। ज़रा सोचिए, साबुन और सैनिटाइज़र से कोरोना मर जाता है तो इसको मारने की दवाई क्यों नहीं बनाई। यह कैसा कोरोना है, हॉस्पिटल में गरीब आदमी के जिस्म का महंगा पार्ट निकाल कर लाश को ताबूत में छुपा कर खोल कर नहीं देखने का हुक्म देकर बॉडी दी जाती है कोई जवाब? अगर है तो ज़रूर देना, अगर नहीं है तो सोचना कि कोरोना के आड़ में क्या चल रहा है। कुछ हॉस्पिटल से न्यूज़ आ रही है कि सुबह मरीज को भर्ती किया जाता है और शाम को न्यूज़ मिलती है कि मरीज़ के कोरोना से मौत हो गई। क्या सुबह से शाम तक कोरोना की रिपोर्ट भी आ गई और शाम को कोरोना से डेथ भी हो गई और लाश का अंतिम संस्कार भी हो गया? इनके हिसाब से तो कोरोना की कोई स्टेज नहीं होती। जो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुए वो कैसे ठीक हुए? 15 से 20 दिन में तो कनिका कपूर भी ठीक होकर घर चली गई। आखिर ऐसा कौन सा इलाज था जो कनिका की 5वीं रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 6ठी रिपोर्ट में नेगेटिव आई, और गरीबों की सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और शाम को उनकी डेथ भी हो जाती है? क्या गरीब और मध्यम वर्ग की सिर्फ एक ही रिपोर्ट आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव या डेथ? हैरानी की बात है कि कोई खांसी, जुकाम, बुखार और कोई लक्षण नहीं, फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव। कहीं कोई किडनी स्कैम तो नहीं हो रहा है? किडनी ही क्यों, आँख, लीवर, ब्लड, प्लाज्मा और भी बहुत पार्ट है। क्या कोई बहुत बड़ा झोल हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यक्ति के पार्ट्स की कीमत करोड़ों रुपए है। क्या कोरोना की आड़ में कोई षड्यंत्र चल रहा है? क्योंकि मृतदेह को घर वालों को नहीं देते और ना ही कोरोना के नाम से घर वाले बॉडी लेते हैं, और बंद लिफाफे में क्या हुआ है बॉडी के साथ किसे पता। सबको मिलकर ऐसा कदम उठाना होगा जिससे कम से कम ऐसे की निगरानी में जांच हो, ताकि हकीकत सामने आए। इस दीदी की बातों में 100% सच्चाई है, फिर भी किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या भारत में सीसी कैमरे नहीं हैं? यदि नहीं हैं तो जहां पर एक सीसी कैमरे की जरूरत है वहां पर 10 लगा रखे हैं, वहां से लाकर लगा दे। लेकिन ये लोग कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में थोड़े ना जाना है। जिन्हें जाना है वे जाने। यदि आप कंफ्यूज हैं कोरोना बीमारी है कि नहीं, तो मेरी बात को ध्यान से सुने। नेता कोरोना को रोक सकते तो उनको न होता। भाजपा रोक सकती तो मध्य प्रदेश में न फैलता। कांग्रेस रोक सकती तो छत्तीसगढ़ में न फैलता। शिवसेना रोक सकती तो महाराष्ट्र में न फैलता। केजरीवाल जी रोक सकते तो दिल्ली में न फैलता। मोदी जी रोक सकते तो भारत में न फैलता। पैसे से रुका जा सकता तो अमेरिका में न फैलता। डॉक्टर रोक सकते तो खुद न मरते। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, कोरोना के पीछे ज्यादा दिमाग न लगाएं। कौन क्या कह रहा है, खुद को और अपने परिवार को बचाएं। इस वीडियो में कोरोना का लक्षण देख लें। लक्षणों में सबसे पहले आता है गले में खराश, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, सिर दर्द, त्वचा में सूखापन, खुजली और उंगलियों और एड़ियों का रंग बदलना। कोविड-19 के रोगियों में पुराने लक्षण बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सूखी और लगातार खांसी होना, स्वाद और सुगंध का महसूस ना होना प्रमुख लक्षणों में से एक था। लेकिन अब कई मरीज इन लक्षण को महसूस नहीं भी कर सकते और इस तरह अन्य लक्षण नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के कारण देखे जा रहे हैं, जिनमें कंजक्टिवाइटिस, गला खराब होना, सिर दर्द, पेट दर्द, चकत्ते, हाथों और पैरों की उंगलियों का रंग बदलना शामिल है।
बच्चों में इन लक्षणों का होना संभावित मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का संकेत हो सकता है, जो एक घातक कोविड-19 परिणाम हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आपको कोरोना है तो सबसे पहले आप कोविड-19 का जांच करवा लें और खुद को क्वारंटाइन कर लें और हॉस्पिटल में जाकर जो दवा खाएंगे वह दवा आप चाहे तो घर पर भी मंगाकर खा सकते हैं। इस दवा का लिस्ट इस वीडियो में दिया जा रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए और इसके साथ ही साथ आप 3 बार भाप लेना न भूलें।